ये तूने क्या किया कान्हा? ऐसी टिटोली में तूने तो मर्यादा ही लांघ ली। आज तेरे कारण तेरी मैया का और तेरे बाबा का लज्जा से सर नीचे हो गया सबके सामने। मित्र विश्वान, जो कुछ भी हमारे कान्हा ने किया वो सर्वथा अनुचित है। उसे छोटा समझकर क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो करना ही होगा इसे। मेरी पुत्री जो विवाह करना चाहती है इसे, किंतु समझा दीजिए इसे कि दोबारा ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि यहां प्रश्न मेरे सम्मान का है और मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। अरे समझिए बात को, मैं बरसाना का होने वाला जमाई हूं। केवल जमाई ही नहीं, मैं बरसाना का होने वाला मुखिया भी हूं। है ना? उचित कह रहा हूं ना मैं? यही तो होता है ना। अब जिसका विवाह राधा के साथ होगा वो होगा बरसाना का होने वाला मुखिया, यानी मैं। तो थोड़ा मुझसे सोच समझकर बात की जाए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अनुचित किया है। क्या किया मैंने? बांसुरी बजाई, कुछ कन्याओं के साथ नृत्य किया, बस। इससे आपके मान को ठेस कैसे पहुंची काका? बस करो कृष्ण। मुझे इतना भी क्रोधित मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं यहां किसी के लिए उचित ना हो। माँ, चाहे जो भी हो, मुखिया तो हमारा दामा ही बनेगा। मुखिया का पुत्र होने के नाते ये अधिकार उसी का बनता है, कृष्ण का नहीं। और हाँ, कृष्ण ने जो भी कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो राधा, हामा मुखिया बनेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मुखिया का चुनाव प्रजा करती है। किंतु आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात ये आवश्यक हो गया कि बरसाना का मुखिया कौन होगा वो हमें आज ही सुनिश्चित करना होगा, ताकि इस संदर्भ में भविष्य में कोई समस्या ना हो। हामा, तुम जाओ और सभा का आयोजन करो। जी बाबा। ये कैसे संभव है? मैं मान ही नहीं सकता कि कान्हा, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। कान्हा, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम और राधा मिलकर ये कोई खेल खेल रहे हो ना। सर्वप्रथम उस रात्रि अचानक तुम्हारा सारे नियम तोड़कर राधा को देखने जाना, उसके पश्चात सबके समक्ष रासलीला करना, रासलीला करके स्वयं की छवि को स्वयं ही बिगाड़ देना, ये तुम सब कुछ वही कर रहे हो कान्हा जो तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए, है ना? भला तुमसे अधिक उचित और अनुचित को और कौन समझता है? कहो कान्हा, तुम और राधा मिलकर ये विवाह तोड़ रहे हो ना?
उत्तर दो कान्हा। कान्हा, नहीं कान्हा नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। राधा और कृष्ण का विवाह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष है कान्हा। इसे मुझसे बची हो। राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते। चाहे राधा और कृष्ण ना भी चाहे ना, तब भी उन्हें एक होना होगा कान्हा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं जाकर सबको बता दूंगा कि ये राधा और कृष्ण का खेल है और कुछ नहीं है। मैं बता दूंगा सबको। यदि आप चाहते हैं कि राधा पुत्री धर्म के पालन से वंचित हो जाए तो जाके सत्य बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर के लिए राधा का मन दुखी रहे तो जाके सब कुछ बता दीजिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं दाऊ। उसके मान सम्मान की रक्षा ही नहीं, उसके कर्तव्य पालन में भी मुझे उसका साथ देना होगा। इस संसार में मैं किसी भी प्रकार का लांछन राधा पर लगने नहीं दे सकता। राधा का नाम जपकर लोक परलोक सुधारे जा सकते हैं। मोक्ष का साधन है राधा। प्रेम है राधा था। यदि वो राधा है तो तुम नारायण हो कान्हा। तो अपनी अनंत शक्ति से ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते कान्हा? ठीक कर दो ना ये सब। तुम अपनी राधा से ऐसे अलग कैसे रह सकते हो कान्हा? ये मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम? वृषभान जी ने उग्रपद जी को एक वचन दिया था। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूँ कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। मुझे दिया वचन आपको निभाना पड़ेगा वृषभान जी। आयन और राधा का विवाह करवा दीजिए। उस वचन की पूर्ति के लिए राधा अपना सर्वस्व त्याग रही है। और केवल यही नहीं, ये विवाह करके मैं स्वयं नियति के विरुद्ध जा रहा था। आपको क्या था, मैंने कहा था कुछ अनुचित हो रहा है। हाँ, वही हुआ। अतीत की छवि दिखाने के लिए स्वयं आया श्रीदमा। मैंने श्री राधा कृष्ण को 100 वर्षों के वियोग का श्राप दिया। गोलोक में श्रीदमा का श्राप और पृथ्वी पर वृषभान जी का वचन, इसका मान रखने के लिए हम दोनों ये विवाह तोड़ने जा रहे थे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज तक राधा के लिए मेरे हृदय में जो सम्मान था ना, आज वो अनंत से भी अनंत गुना बढ़ गया। क्योंकि तुम तो अपने नारायण स्वरूप में हो, इसीलिए इतना बड़ा त्याग सह सकते हो। किंतु राधा तो एक साधारण मनुष्य के रूप में, कि तुम अपने धर्म के सम्मान के लिए अपने अनंत काल के प्रेमी से इतना बड़ा विरह सह रही है। वो राधा के इस महात्याग के लिए राधा को मेरा शत नमन। क्या हो रहा है दादा? वही होगा, वही हुआ जो होना था।
विरह। और इस विरह की यात्रा में हमें आपकी भी सहायता चाहिए होगी था। कहो कान्हा, मेरे ने क्या किया? विरह का अंतिम पड़ाव आ रहा है और वो आपको लाना होगा। आसपास के गांव में जाइए और उनसे कहिए कि बरसाना का होने वाला नया मुखिया कृष्ण, उसने आज एक महासभा आयोजित की है और उसमें सभी को आना होगा। आपको ये करना होगा था। मनुष्य योनि की कैसे भी ढंग बनाया कान्हा। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और राधा के मिलन का साधन बनूंगा, और कहाँ मैं तुम दोनों की विरह का सारथी बन गया हूँ कान्हा, आरती बन गया हूँ। ऐसा निर्लज व्यवहार कैसे कर सकते हो कृष्ण? तुम्हारा व्यक्तित्व अधिक निम्न है या फिर इन कन्याओं का जो इतनी रात्रि में यहाँ आकर अभद्र कार्य कर रही हैं? इन्हें लोक लाज का भी भय नहीं है। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना कान्हा, मुझे बतलाओ ना। मैंने सुना कि अब तक तुमने कुछ खाया नहीं है। तुमने भी तो कुछ खाया नहीं होगा। मुझे भूख नहीं रहा था। मुझे भी भूख नहीं है। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। क्या कृष्ण की खीर खाने के लिए भी भूख नहीं रहा था? प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। हो मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे और राधा का माखन उसकी भूख है। मिलने से न रोके, न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन।
सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया, सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना, बतलाओ। आज एक अंतिम बार मुझे विदाई दो कृष्ण, एक अंतिम बार मुझे आज्ञा दो। जो मार तुम सदा के लिए करना चाहते थे वो आज सदा के लिए अलग हो चुकी है। तुम मेरे साथ एक घर में रहना चाहते थे, आज समय आ गया है हमारे स्वप्न के टूट के बिखरने का। जो जीवन तुम मेरे साथ व्यतीत करना चाहते थे आज वही जीवन में समय आ गया है हमारे विराह का। सोचा था क्या क्या हो गया, आज्ञा दो कृष्ण। कुछ खो गया, सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। वहां पीछे रख दीजिएगा, और तुम दोनों इन्हें उठाकर वहां पीछे के कक्ष में रख देना। जितना शीघ्र हो सके ये सारा का सारा सामान यहां से हट जाना चाहिए। चलो शीघ्र करो, उठाओ उन्हें पीछे के कक्ष। राधा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो राधा। वो गांव के बाहर जो पर्वत है, पंचमेघ की गुफा, हाँ मैं जानता हूँ, किंतु वहां क्या? वहां एक बहुत ही सुंदर पुष्प खिलता है, वो मेरे लिए लाओगे? विवाह की वेदी पे जाते हुए मुझे उसे अपनी वेणी में सजाना है। इतनी सी विनतियां हैं, ले आओ ना। ठीक है राधा, अब यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो ले आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, मैं इस विवाह के पक्ष में कदापि नहीं हूं। महाक्षण आने को है कृष्ण, और तुम्हें अपनी राधा को संभालना होगा। अद्भुत, कदाचित यही विशेष पुष्प होगा।
इसे क्या हुआ? कोई है, मेरी सहायता करो। आप सब इस बात से अवगत है कि शीघ्र ही मेरी प्यारी पुत्री राधा का विवाह संपन्न होने वाला है। अर्थात मैं वृद्ध हो रहा हूं। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। कल को मुझे भी कुछ हो सकता है, मुझे कहीं जाना पड़े या फिर कोई और कारण, तब बरसाना के मुखिया का दायित्व कौन संभालेगा? कौन बनेगा बरसाना का अगला मुखिया? इसी का निर्णय हमें आज यहां लेना है, ताकि भविष्य में इस बात को लेकर व्यर्थ में विवाद ना हो, कोई समस्या ना हो। आप सबके पास दो विकल्प हैं। या तो आप मेरे पुत्र धामा को अगला मुखिया स्वीकारें, या फिर मुखिया पद के लिए चुनाव भी किया जा सकता है। कोई चुनाव नहीं होगा, ना ही दामा मुखिया बनेगा। यदि कोई बरसाना का मुखिया बनेगा तो केवल मैं। अरे जब से मैं आया हूं क्या कुछ नहीं किया बरसाना के लिए। अरे कितनी बार आप सबके प्राण बचाए, आपके अन्न धन में कितनी वृद्धि की है मैंने, रक्षा की है आप सबकी मैंने। और अब जब मैं बरसाना का जमाई बनने वाला हूं तो इस मुखिया की गद्दी पर मेरा ही अधिकार है। पर आप ये सब कर क्या रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? चुनाव, और वो क्या नाम है, दामा जैसे अबोध बालक को मुखिया के लिए नियुक्त करने जा रहे हैं आप? अरे कहीं बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई आप सबकी? कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है, वही कह रहा हूं जो सही है, वही मांग रहा हूं जो मेरा अधिकार है। कृष्ण, यहां निर्णय तुम्हारा नहीं, समाज के लोगों का है, प्रजा का है कि उनका अगला मुखिया कौन होगा। ये समाज का निर्णय होगा, ठीक है, तो केवल बरसाना के ही लोग क्यों, आसपास जितने भी गांव हैं उन लोगों से पूछते हैं, उनके मुखिया से पूछते हैं, तब होगा ये समाज का निर्णय। शेष सभी गांवों के लोग यहां क्यों आएंगे? मैं हूं ना, बरसाना के होने वाले मुखिया ने उन्हें निमंत्रण भेजा है, आते ही होंगे। बरसाने के नए मुखिया कृष्ण की जय। 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 क्षमा कीजिए, किंतु अभी कृष्ण मुखिया नियुक्त नहीं हुआ है। किंतु हमें तो यही संदेश आया था कि कृष्ण को नया मुखिया घोषित किया गया है और विवाह के पश्चात वही इस गद्दी पे बैठेंगे।
ये तुम कैसा खेल खेल रहे हो कृष्ण? मैंने बरसाना ने तुम्हें अभी मुखिया नियुक्त नहीं किया है। तुम सभी गांवों में न्योता बांट आए हो, किंतु एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा ये मंतव्य पूरा नहीं होने दूंगा। ससुर जी, आप तो बुरा मान गए। मत मानिए बुरा, कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूं मैं। जो किया सही किया। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि आज एक महासभा होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं विवाह से पूर्व आज ही मेरे मुखिया होने की घोषणा हो जानी चाहिए। ये बात पक्की हो जानी चाहिए। अन्यथा कल आपके पुत्री से विवाह करके मुझे क्या लाभ? अच्छा, तो ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो वो अपने लोभ और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हो, हाँ कृष्ण? राधा से विवाह का ये ढोंग वो केवल बरसाना की इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए, क्यों? अर्थात तुम हमारी राधा से प्रेम करते ही नहीं हो? प्रेम का अपना स्थान है, किंतु क्या प्रेम के लिए मैं अपना अधिकार छोड़ दूं? अरे एक ऐसी बात हुई। मुखिया की पुत्री से मेरा विवाह होने जा रहा है। मुखिया के पद के लिए मेरी कामना करना स्वाभाविक है। अब शीघ्र कीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। शीघ्र घोषणा कर दीजिए कि कृष्ण ही मुखिया बनेगा। विवाह से पूर्व यही उचित होगा। सुन लीजिए वृषभान जी, अपने कानों से सुन लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। एक समय था जब मैंने आपको चीख चीख कर कहा था कि ये कृष्ण ये राधा के माध्यम से बरसाना की इस गद्दी को प्राप्त करना चाहता है, परंतु आपने मेरी एक न सुनी। आज देख लीजिए वृषभान जी, ये धूर्त कृष्ण अपना रंग दिखा रहा है। बचाओ मुझे, कोई है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दामा, तुम यहाँ? अयन भैया, आप मेरी सहायता करो, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। आप इसे मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो दामा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। घबराना मत। शीघ्र कीजिए भैया, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। देखो राधा, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय, हर बड़ा निर्णय स्वयं सदैव मैंने ही लिया। कल जो भी कृष्ण ने किया, मैं वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था। तो अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम अपने जीवन का निर्णय स्वयं लो। तुम जो भी निर्णय लोगी, सोच समझकर भली भांति अपने जीवन के लिए लेना। ये मत सोच कर लेना कि तुम्हारे बाबा क्या सोचे, ये समाज क्या सोचे। तुम्हारे बाबा सदैव तुम्हें सुखी ही देखना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कृष्ण जैसे सोच रखने वाला व्यक्ति तुम्हें कभी सुख दे पाएगा। अब तुम ही मुझे बताओ पुत्री कि तुम्हें क्या करना है, क्या निर्णय है तुम्हारा?